हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और आ चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट 3 पे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रूट, स्टेम एंड लीफ को समझने के बाद आज हम समझेंगे इनफ्लोरोसेंस को। तो इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, इस पे आने से पहले हम फ्लावर को समझ लेते हैं। तो प्लांट के जिस हिस्से में फ्लावर ग्रो करता है, एक्चुअली में वो क्या है, वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, जहां शूट एपिकल मेरिस्टम रीजन जो है, जो पहले लीव्स एंड ब्रांचेस फॉर्म कर रहा था, ये शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज होकर के फ्लोरल मेरिस्टम फॉर्म करता है, जिससे फॉर्मेशन होते हैं फ्लावर्स के। तो होता क्या है, जितने भी इंटरनोड्स हैं ये और ज्यादा एलोंगेट नहीं करते हैं और ज्यादा लेंथ वाइज ग्रोथ नहीं करते हैं, वहीं पे इनकी ग्रोथ रुक जाती है एंड देयर एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। इसके बाद जो एपेक्स रीजन है ये प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो लीव्स का फॉर्मेशन कौन करता था, शूट एपिकल मेरिस्टम, जो अब कन्वर्ट हो चुका है फ्लोरल मेरिस्टम में। तो जिससे क्या होगा, लीव्स का फॉर्मेशन रुक जाएगा, उसकी जगह फ्लोरल अपेंडेजेस फॉर्म होंगे। तो जो शूट टिप है ये ट्रांसफॉर्म होकर के फ्लावर फॉर्म करेगा, और ये हमेशा कैसा होगा, सॉलिटरी होगा, मींस सिंगल होगा। एंड ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर का ऑन फ्लोरल एक्सिस, इसी को कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। मतलब फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर किस पैटर्न में अरेंज्ड है, इसी चीज को इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन की जो फ्लोरल एक्सिस है उसमें एपेक्स रीजन पे जो फ्लावर्स का फॉर्मेशन है, उसके कारण ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू है या ग्रोथ रुक गई है। इनफ्लोरोसेंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस, जो कुछ इस टाइप का दिखता है। होता क्या है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यू ग्रो करते रहती है एंड इस एक्सिस के लेटरली जो फ्लावर्स हैं ये बॉन्ड करते हैं, एंड इस तरह का जो ऑर्डर है इसे कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर या सक्सेशन। होता क्या है, इसमें जो नए फ्लावर्स हैं वो हमें एपेक्स पे दिखने को मिलेंगे, और जो ओल्ड फ्लावर्स हैं जो पहले बॉर्न हुए थे वो हमें बेस पे देखेंगे। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड। सेकेंड आता है साइमोस इनफ्लोरोसेंस, जो कुछ इस टाइप का दिखता है। होता क्या है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है ये टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, यानी कि यहाँ जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होगी, एंड फ्लावर जो बॉन्ड होंगे वो बेसिपिटल ऑर्डर में बॉन्ड होंगे। बेसिपिटल का मतलब जो ओल्डर फ्लावर हैं वो हमें एपेक्स पे दिखने को मिलेगा, और जो न्यू फ्लावर्स हैं वो हमें बेस पे दिखने को मिलेंगे। तो रेसिमोस एंड साइमोस में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो रेसिमोस में नए फ्लावर्स हमें एपेक्स पे दिखने को मिलते हैं, साइमोस में नए फ्लावर्स हमें बेस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइमोस का एग्जाम्पल है जैस्मिन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है इन एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, विच इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम छोटी क्लास से ही फ्लावर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, राइट। तो ये है फ्लावर। तो एक टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं, ठीक है, जो कहां पे अरेंज्ड होते हैं, एट द स्वलन एंड ऑफ द स्टॉक। तो ये है स्टॉक, एंड इसका जो एंड है ये आप देख सकते हैं कैसा है, स्वलन है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। ओके, तो ये जो स्टॉक है या पेडिसल है, इसका जो एंड है ये स्वलन होता है, एंड इस स्वलन एंड को कहते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। तो ये जो 4 वर्ल्स की हम बात कर रहे हैं जो कि थैलेमस पे अरेंज्ड होते हैं, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले है
कैलिक्स, तो ये जो आप बेस पे देख रहे हैं ये क्या है, कैलिक्स जो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कोरोलास, मतलब ये पेटल्स जिन्हें कहते हैं कोरोला, एंड उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड सबसे अंदर प्रेजेंट होता है क्या, गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए डिटेल में इन्हें समझते हैं। तो कैलिक्स और जो कोरोला है ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं एसेसरी ऑर्गन्स, एंड एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है ये कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन कुछ फ्लावर्स में जो कैलिक्स और कोरोला है इनमें हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर, इसे क्या कहा जाता है, पेरियंथ। ठीक है, तो ये क्या है, पेरियंथ, जिसमें कोरोला एंड कैलिक्स कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है पेरियंथ। तो ये आप याद रखेंगे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर को। तो फ्लावर दो टाइप के होते हैं, पहला है बायसेक्सुअल, जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें सिंगल फ्लावर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड। सेकेंड टाइप आता है यूनिसेक्सुअल, ये वो फ्लावर्स होते हैं जो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, यानी कि उन फ्लावर्स में या तो सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम होगा या सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम होगा। एग्जाम्पल है पपाया, तो पपाया के जो मेल प्लांट्स होते हैं वो अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो अलग होते हैं। अब समझते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर को। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला आता है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। तो हमने एनिमल किंगडम में सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, वहां भी हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी, सेम वही मीनिंग यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है, जिसमें फ्लावर्स को अगर डिवाइड किया जाए इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, तो ये हमेशा ही सेंटर से पास करेगा एंड डिवाइड करेगा फ्लावर्स को इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो इस तरह की सिमेट्री कहलाती है रेडियल यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिलीज। सेकेंड आता है जाइगोमॉर्फिक, जिसे बायलेटरल सिमेट्री भी कहा जाता है, जो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें फ्लावर को अगर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाए तो वो किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड करने पे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इस तरह की सिमेट्री कहलाती है जाइगोमॉर्फिक या फिर बायलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन या फिर केशिया। एंड थर्ड सिमेट्री आती है एसिमेट्रिक, जिसे इरेगुलर भी कहा जाता है। तो जो कुछ इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। प्लांट को फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट किया जाए वो कभी भी दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कैना। फ्लावर्स जो हैं इट कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं यानी कि फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, ये 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल हो सकते हैं या फिर 5 के मल्टीपल हो सकते हैं। अगर वो 3 के मल्टीपल होंगे तो वो कहलाएंगे ट्राइमेरस, यानी कि उनमें पेटल्स या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे। अगर फ्लावर्स में पेटल्स 4 के मल्टीपल्स में है यानी कि उनमें 4 पेटल्स हैं या 8 पेटल्स हैं या 12 पेटल्स हैं तो वो कहलाएंगे टेट्रामेरस। ऐसे ही अगर उनमें पेटल्स 5 के मल्टीपल्स में है तो वो कहलाते हैं पेंटामेरस। एंड सेकेंड थिंग, जो फ्लावर है जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ब्रैक्ट्स क्या होता है, ये रिड्यूस्ड लीफ होते हैं जो पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ पेडिसिल। कुछ इस तरीके से जो फ्लावर है इसके पेडिसिल के बेस पे एक ये रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे ब्रैक्ट कहा जाता है। तो जिन फ्लावर्स में ये प्रेजेंट होता है ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं ब्रैक्टिएट, एंड जिन फ्लावर्स में ये एब्सेंट होता है वो फ्लावर्स कहलाते हैं इब्रैक्टिएट। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स,
corolla, androecium इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी। ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम की क्या पोजीशन है ऑन द थैलेमस। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। पहला है हाइपोगाइनस जो कुछ इस टाइप का दिखता है, सेकेंड है पेरिगाइनस जो इस टाइप का दिखेगा, एंड थर्ड आता है एपिगाइनस जो कि इस टाइप का दिखेगा। चलिए इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइपोगाइनस फ्लावर्स। इनमें क्या होता है, जो गाइनोशियम है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, ये ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन, मतलब ये सुपीरियर होता है इन पोजीशन एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स जो कि इसके नीचे सिचुएटेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ओवरी है यानी कि गाइनोशियम ये सुपीरियर है, एंड बाकी सभी पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है, वो सभी इसके नीचे हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो कहलाते हैं हाइपोगाइनस। तो आप याद रखेंगे हाइपोगाइनस में जो ओवरी है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सेकेंड टाइप आता है पेरिगाइनस फ्लावर जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ क्या होता है, जो गाइनोशियम है यानी कि ओवरी ये सेंटर में होती है, और जो बाकी सभी पार्ट्स हैं यानी कि एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द रिम। रिम पे प्रेजेंट होते हैं। जो थैलेमस का जो रिम पार्ट है यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, जो लेवल ओवरी का है उसी लेवल पे बाकी पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की जो ओवरी है वो कहलाती है हाफ इंफीरियर। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। थर्ड टाइप आता है एपिगाइनस फ्लावर जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ क्या है, जो ओवरी होता है यानी कि जो गाइनोशियम पार्ट है ये इंफीरियर होता है, सबसे नीचे की तरफ होता है, एंड बाकी सभी पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला ये सभी ऊपर की तरफ होते हैं यानी कि सुपीरियर होते हैं। तो यहाँ जो ओवरी है ये पूरी तरह से कैसी होती है, इंफीरियर कहलाती है। एग्जाम्पल है ग्वावा एंड कुकुम्बर। इसके अलावा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर जो जल्दी आने वाला है। तब तक स्टूडेंट्स आप अपनी एनसीईआरटी बुक में आज का टॉपिक अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।